पर भी जाने पर। ये जो फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म भी इसी तरह की लड़कियों की बात करती है जिनके साथ बहुत कुछ हुआ। क्या आप कहेंगी लोगों को कि उन्हें जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए? हाँ जी, ये फिल्म देखनी चाहिए। कल को किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो जैसे कि मेरी लड़की के साथ है। मुस्लिम लड़का मेरी लड़की को ले गया, 6 महीने पहले की बात है, आज तक मुझे कोई भी पता नहीं चला जी। तो मेरा एक बार क्या हुआ था, अगर ये बता पाएं, अगर आप एग्जैक्ट बता पाएं, अगर आप बताएं कि क्या हुआ, कैसे आपकी बेटी को वो ले गए और क्या कुछ हुआ उसके साथ जो आपको पता है। जी, मेरी बेटी को पहले ये कहती थी कि मुझे मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा लगता है जी। हम इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने जी मेरी लड़की को ले जाकर हमें ये नहीं पता चला लड़की को मारा भी या क्या करा है जी। और जो लड़की हमें कहती थी हम उसे मजाक में समझते थे, हमें ये नहीं पता जी ये कब से चल रहा है। हमें जी अब आके पता चला जब हमारी लड़की को गायब करके ले गए। अदा, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। उनसे बात करना चाहें तो यू कैन कम हियर इफ यू वांट टू। आई फील रियली हेल्पलेस कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। आई डोंट नो व्हाट आई कैन बट हम बस आप जैसे हर परिवार की बात को लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। बस इतनी सी हमारी कहानी है। ऐसा हर परिवार जो भारत और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, हम बस उनकी कहानी लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। आप इनका दर्द देख लीजिए, कैसे माएँ और फैमिलीज दर्द से गुजरते हैं। इसे रोकना चाहिए। इतनी सिंपल बात है, इसमें और कोई पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। यही नहीं, सुमेरा, उनकी बेटी को भी आप बुला लें। इनकी कहानी इसके आगे भी बढ़ती है। उनकी बड़ी बेटी चली गई है, उसका नहीं पता है, लेकिन उनकी छोटी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आप भी हमारे साथ यहाँ पर आए, आ जाइए। और मैं चाहूँगी आप अपना नाम ना बताएं, एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, क्योंकि इस मामले में भी केस दर्ज है और आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। अगर वो भी आप बताना चाहें तो। और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उस तरफ खड़े हो जाइए, ऐसे प्लीज़। हाँ, बताइए। जी मैं अंदर सोई हुई थी जी। मेरे वे 4-5 लड़के आए और जी मुझे उठा के ले गए। ये तभी हुआ जब आपकी बहन गई उसके साथ ही? और ये वही लोग थे? उनके भैया थे जी वे। और जी और मुझे दूसरे कमरे में ले गए और मेरे साथ जी बदतमीजी करने लगे। ये जब हुआ उसके बाद आपका मामले में भी मामला दर्ज कराया गया, केस दर्ज कराया गया? क्या उनमें से कोई भी पकड़ा गया? क्या कोई भी मामला आगे बढ़ा? क्या किसी को सज़ा मिली? नहीं, अभी कुछ नहीं मिली जी। किसी की जी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही जी कोई ना सजा मिली। क्या कहा जाता है जब आप चाहते हैं कि और हम जाते हैं तो जी मैं आंगनबाड़ी में काम करती हूँ, मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हें इस नौकरी से हटा देंगे अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और जी हमें गाली देते हैं, घर पे आकर हमारी जी कुछ कहते हैं जी। और कहते हैं अगर तुम आगे ज़्यादा कार्रवाई करोगे तो तुम्हें देख लेंगे हम। ये तुम्हारे बहुत वो हो रही है। और जी पुलिस वाले हमें कुछ नहीं बताते और फिर भी उनकी तरफदारी करते हैं जी। वे हमें आके धमकी देते हैं, कभी गाली दे के बोलते हैं, कभी जी कुछ कहते हैं। कहते हैं कि देख लो आज तक कुछ हुआ तो नहीं और ना ही तुमसे कोई होएगा और तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसे ही अत्याचार होएगा अगर तुम आगे बढ़ोगे तो। अदा, आप इमोशनल लग रही हैं थोड़े से इस कहानी को सुन करके। जब इन लोगों से आप मिली ग्राउंड पे जा करके, उनको आपने देखा है करीब से, और जब आप इस किरदार को निभा रही थी, कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, आई थिंक मैं एक एक्टर हूँ तो आई कांट कंपेयर मेरा दर्द इनके दर्द के साथ। मैंने जितनी कोशिश मेरे में थी, मैंने ट्राई किया कि मैं एक किरदार पोर्ट्रे करूँ। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट एंड आई होप कि जब आप फिल्म देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। जी लड़की ने कुछ दिन पहले बताया था कि तेरे भैया को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, ऐसे करके धमकी देते थे और ये कहते थे कि अगर तूने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मारे न मारे उनके साथ में तुम्हें भी गाल खत्म कर देंगे। तो मेरा एक और केस स्टडी आपके पास धमकी दे के बोलते थे। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, उनको भी मैं चाहूँगी कि वो आए हमारे पास। आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले आप आ जाएं हमारे पास। ये खुद पीड़ित हैं। आपके खुद के साथ ऐसा हुआ है, आपको कैसे आपके संपर्क में आए और क्या हुआ था? वो मुझे फेसबुक के जरिए मिले थे। अपनी पहचान छिपाकर मिले थे? क्या किया था? अपनी पहचान छिपाकर, मतलब धर्म अपना बताया अलग? हिंदू बन के बात करी उन्होंने। सोनू कुमार के नाम से उनकी आईडी थी और वे घर आए मेरे। मैंने देखा कि मैं तो इनको पहचानती और फिर मैंने उनको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ।
तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तू नहीं चली मेरे साथ, और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी। बोला कि अगर तूने तेरे घर वालों को मार दूंगा। एक मेरी 10 साल की बेटी है, उसको बोला कि इसको मैं लेके जाऊंगा। ये थोड़ा सा उसको उठवा भी दिया। इस वक्त स्थिति वाकई जो है आधा निश्चित तौर पर अभी उनको जाना पड़ा है सुमेरा, क्योंकि इन लोगों की कहानियां देख करके उनके आंसू इस वक्त रुक नहीं पा रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये स्थितियां हैं, ये तस्वीर है, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर कोई भावनात्मक व्यक्ति के साथ जो होता है इस वक्त आदा के साथ हुआ है। लेकिन आप इनको अगर बैठने के लिए गए, लेकिन विपुल जी आप जब इस फिल्म को कर रहे हैं तो मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें इतने लंबे वक्त से चल रही हैं, लेकिन चल ही रही हैं, रुक क्यों नहीं पा रही हैं? और इस फिल्म के बाद क्या आपको उम्मीद लग रही है कुछ हो पाएगा उसके बाद? देखिए, इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब एक ऐसा विषय आया तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं ये पिक्चर बनाऊं। ये सब्जेक्ट इस देश के सामने आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम पूरे समाज के बदलाव की हमारी जो हम कर सकते हैं वो है कि एक सब्जेक्ट को लोगों के सामने ले आएं। आप लोग इसमें हमारा बहुत सहकार कर रहे हैं, आप इस बात को इतने सारे लोगों तक ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जब फिल्म आएगी तो ज़रूर इसके बाद पहले जैसी साइलेंस तो नहीं रह पाएगी। इस विषय पे अब चर्चा तो होगी, इतना तो हम ज़रूर मानते हैं। और हमें लग रहा है कि आप भी अब इस विषय को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने सुनी ये कहानियाँ, दिल को दहला देने वाली कहानियाँ, और ये तो सिर्फ 3 किस्से हम सुन रहे थे। आप इमेजिन करिए इस देश में, पूरी दुनिया में कितने ऐसे किस्से हो रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और इसके ऊपर हमारी फिल्म से अगर चर्चा शुरू होगी तो हम मानेंगे कि हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया। आपने रिसर्च बहुत सारी की सुदीप्तो इसमें जा करके, केरल में वो ग्राउंड हालात ऐसे क्या हैं जो और इस चीज़ को बढ़ा दे रहे हैं और ज़्यादा ख़ासतौर से लड़कियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं? केरल की जो सोशियो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन 30% क्रॉस हो गया, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन। सो आईसीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन गॉट अ गुड सॉलिड फाउंडेशन ग्राउंड देयर, एंड दिस ब्रीडिंग ग्राउंड बेसिकली given an opportunity. Today morning I was talking to one Muslim artist from Kerala. He just arbitrarily called me. वो बोल रहे थे कि मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं की, नहीं तो आपको सुना देता।